हरे कृष्णा। योगा करने के लिए 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एक तो आपका एम्बियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आप खुले वातावरण में योगा करिए जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, जैसे कि यहाँ पर बर्ड्स आर चर्पिंग। एक खुले आसमान के नीचे ग्रीनरी के साथ आप जब योगा करेंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। योगा में 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। आसना में जाना, आसना में बने रहना और आसना से बाहर आना। तो जब हम कोई भी योगा आसन करते हैं तो आसन में धीरे धीरे हम एंटर करते हैं। उस टाइम पे हम ब्रीद इन करते हैं धीरे धीरे। आसना में जब हम बने रहते हैं तो हम ब्रीद इन और आउट दोनों करते रहते हैं, सामान्य तरीके से सांस लेते रहते हैं। और जब हम आसन से बाहर आते हैं तो धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। और हर आसन के बाद हमें न्यूट्रल पोजीशन में आना है, रिलैक्स पोजीशन में आना होता है। आसन को हमेशा आराम से धीरे धीरे करना चाहिए। स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि आप आसन को 1 या 2 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे और बहुत ही आराम से करेंगे। जितना आपसे हो सकता है उतना करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस नहीं देंगे। धीरे धीरे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जब आप रेगुलर बेसिस पे योगा करते हैं। तो जब हम स्टार्ट करते हैं योगा तो सबसे पहले आपको आपका जो माइंड है उसको एकाग्र करना होता है। यू हैव टू सेट योर फ्रेम ऑफ माइंड, ठीक है। तो आपको पद्मासन में बैठ जाना है या अर्ध पद्मासन में, जैसे भी आप कंफर्टेबली बैठ सकें। बैक स्ट्रेट रखनी है। ये मुद्रा बनानी है। इस मुद्रा में ये जो फिंगर होती है ये ईगो की फिंगर होती है और ये परमात्मा की। तो हम ईगो को सरेंडर कराते हैं परमात्मा में। इस मुद्रा का ये मीनिंग होता है। तो हम इस मुद्रा को दोनों को बना लेंगे। आपको मतलब है कि आपका जो सेल्फ है वो बिल्कुल डाउन जाना चाहिए और भगवान से या परमात्मा से आपको कनेक्ट होना चाहिए। तो योगा जो है वो मेडिटेशन का भी काम करता है। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 3 पार्ट्स से होता है, आ उ ओ, आ उ इन 3 पार्ट्स से ओम का उच्चारण होता है। तो पहले हम सांस को ले लेंगे। अब हम शवासन में लेट जाएंगे। ये सारे बैक आसनास का रिलैक्स पोजीशन होता है या न्यूट्रल पोजीशन होता है। हर आसनास के बीच में हम शवासन में रिलैक्स करेंगे। शवासन में रहने के लिए आपको दोनों पैरों के बीच में गैप बनाना है। दोनों हाथों को आपके बॉडी से दूर रखना है। हथेलियों को ऊपर की तरफ, पंजों को बाहर की तरफ, सर को ऊपर की तरफ स्ट्रेट। और धीरे धीरे सांस लीजिए और सांस छोड़िए। अपनी सारी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी का जो वेट है वो जमीन पे आने दीजिए। अब हम बैक आसनास शुरू करेंगे। सबसे पहले अर्धहलासन। दोनों हथेलियों को अब बॉडी के पास रख के और जमीन की तरफ रखना है। दोनों पैरों को मिला देना है। अब एक पैर को धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ उठाएंगे सांस लेते हुए और दूसरी पैर को सीधा रखेंगे इस तरीके से। जैसा कि मैंने बताया,
आसन में जाते हैं तो सांस लेते हैं। अब इस पैर के घुटने को एकदम सीधा रखना है, पंजे को अपनी तरफ खींच के रखना है, दूसरे पैर को एकदम सीधा रखना है, घुटने से मोड़ने नहीं देना है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। जब आसन में बने रहेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएंगे और सांस छोड़ते हुए। अब दूसरे पैर के साथ रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज से आपके लेग्स की मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है, लोअर बैक, लंबर रीजन और लोअर एब्डोमेन। इसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लोअर ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, पैंक्रियाज, इसमें भी ब्लड का फ्लो बढ़ता है। अब हम वापस रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे, शवासन में। अब हम करेंगे उत्थान पद्मासन। अगेन दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ रखेंगे, दोनों हथेलियों को हिप्स के नीचे लेके जाएंगे। अब दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे, पहले 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री। 30 डिग्री पे रखकर सांस लेंगे, छोड़ेंगे 4 to 5 टाइम्स। आसन में बने रहेंगे, पैरों को सीधा रखेंगे, फिर 45 डिग्री आसन में बने रहेंगे, फिर 90 डिग्री। घुटने को सीधा रखेंगे, पंजे को अपनी तरफ खींच के, फिर 45 डिग्री पे रोकेंगे, फिर से फिर 30 डिग्री पे। जितना ज़्यादा आप होल्ड कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। ये आपके एब्डोमेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लोअर एब्डोमेन की। लोअर ऑर्गन्स में बहुत अच्छा ब्लड फ्लो बनाता है, बैक को स्ट्रेच करता है और थाई मसल्स को बहुत स्ट्रांग करता है। हम वापस शवासन में रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मिलाएंगे। अब राइट लेग को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों पंजों को इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे और थाइस को अपनी चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे, मैक्सिमम जितना ले जा सकते हैं, खींचेंगे। अब रिलैक्स करेंगे सांस छोड़ते हुए। दूसरे पैर से सेम करेंगे। ये इंडाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लोअर बैक में बहुत अच्छा स्ट्रेच लेकर आता है, थाइज मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे नौकासन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, अपर बॉडी और लेग्स को 45 डिग्री उठाएंगे। पहले लेग्स को उठाएंगे, फिर अपर बॉडी को उठाएंगे, धीरे से, झटके से नहीं उठाएंगे, और होल्ड करेंगे 45 डिग्री पर। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं करेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे, झटके से नहीं आएंगे, नेक पे जर्क नहीं आना चाहिए। रिलैक्स करेंगे। ये डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इंडाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके नेक मसल्स में स्ट्रेंथ लेकर आता है, पैरों में, हाथों में स्ट्रेंथ लेकर आता है और बैक को स्ट्रेच करता है। रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे ब्रिज पोज। दोनों पैरों को मिलाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे, अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे। जो लोग होल्ड कर सकते हैं अपने एंकल को वो होल्ड कर सकते हैं, और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो हाथों को नीचे ही रहने देंगे। अब हम कमर से अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे, लेकिन हेड को नीचे ही रखेंगे। जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये लेग्स के, हैमस्ट्रिंग के लिए, लेग मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। थाई मसल्स को
टोन करती है, स्ट्रेंथ देती है और आपके हेड में ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में जाता है, जिसकी वजह से इंसोम्निया, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स से आपको आराम देता है। फिर आप वापस शवासन में आके रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे चक्रासन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हथेलियों को इस तरीके से कंधे के ऊपर ले जाके रखेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके, और दोनों पैरों को अपने थाइस के पास लाएंगे और दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप रखेंगे। और अब हम कमर से बॉडी को उठाएंगे। धीरे से नीचे आ जाएंगे। दिस इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर बैक मसल्स और रिब्स के लिए बहुत अच्छा है। शियाटिका जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम्स से आप बच सकते हैं। हेड में ब्लड का फ्लो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेग और आर्म्स को स्ट्रेंथ देता है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है फॉर होल बॉडी। वापस शवासन में रिलैक्स करेंगे। अब हम स्टमक पे आएंगे, स्टमक एक्सरसाइजेस के लिए। स्टमक एक्सरसाइजेस के लिए ये न्यूट्रल पोजीशन होता है, जिसे हम रिलैक्सेशन पोज भी कहते हैं। दोनों पैरों के बीच में गैप रहेगा लगभग 1 फीट का। दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और बॉडी को टच नहीं करेंगी। नेक एक तरफ को टर्न होगा। जब हम कोई भी आसन करेंगे तो बीच में जब भी न्यूट्रल पोजीशन में या रिलैक्सेशन में जाएंगे तो हम इस आसन में आएंगे। अब हम करेंगे अर्ध शलभासन। इसमें दोनों पैरों को मिलाएंगे, अपने चिन को जमीन से टच कराएंगे, हेड को टर्न कर लेंगे। दोनों हाथों की पंजे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, अंगूठे को अंदर करके, और अपने ग्रॉइन में लगाएंगे इस तरीके से। अब एक पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचेंगे, जैसे आपका पैर कोई खींच रहा हो। आसन में बने रहेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, वापस आ जाएंगे। दूसरे पैर से सेम रिपीट करेंगे। ये आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लोअर बैक को स्ट्रेच करके रखता है, बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। वापस रिलैक्सेशन में आ जाएगी। तो हम करेंगे मकरासन। अगेन चिन को जमीन से टच कराएंगे, टर्न करेंगे हेड को। दोनों पैरों की पोजीशन इस तरीके से रखेंगे कि जो इसका मीडियल एस्पेक्ट है फिट का, उसको जमीन से टच कराएंगे। इस तरीके से पैरों को टर्न करेंगे, दोनों हाथों को एल्बो से होल्ड करेंगे और अपने पंजों को आर्म्स पे टक कर देंगे इस तरीके से। हेड को फोर आर्म पे रेस्ट कराएंगे। ये बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन पोज भी होता है। कभी आप थके हुए हैं या हेडेक है, इस तरीके की चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है इस तरीके से लेट जाने पर। और इस पोजीशन में, इस आसन में आप काफ़ी देर तक रेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है। अब वापस आ जाएंगे आप। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, हथेलियों को अपने चेस्ट के पास लेके जाएंगे और अपने हेड को टर्न करके चिन को जमीन से टच कराएंगे। अब हम अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे, पहले हाफ करेंगे फिर फुल करेंगे, इस तरीके से सांस लेते हुए।
फिर हम पूरा स्ट्रेच कर देंगे। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। भुजंगासन अपर बैक की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, थोरैसिक कैविटी को ओपन करता है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को मिलाएंगे आपस में, घुटने से मोड़ेंगे, ऐसे एंकल को पकड़ लेंगे, चिन को अगेन फिर से टर्न करके जमीन से टच कराएंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे। अब हम अपर बॉडी और लोअर बॉडी को दोनों को साथ में उठाएंगे और हाथों से पैरों को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है आपके होल बॉडी के लिए। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है धनुरासन। इसमें बैक पूरा कर्व बनाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बैक मसल्स हैं और जो स्पाइन की हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है। थोरैसिक कैविटी ओपन अप होती है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेग और आर्म मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, नेक मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। तो सारी ही बॉडी को एक साथ ये बेनिफिट देता है। वापस रिलैक्स करेंगे। अब हम शवासन में वापस से आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। स्टैंडिंग आसनास के लिए जो न्यूट्रल पोजीशन होती है उसमें आपके पैरों के बीच में करीब 6 इंची का गैप होता है। दोनों हाथ, दोनों आर्म्स आपके बॉडी के साइड में होते हैं रिलैक्सेशन पोज में, और पूरी बॉडी लूज होती है, स्ट्रेट एक लाइन में होती है, नेक बॉडी के स्ट्रेट लाइन में होता है। अब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला देंगे, दोनों पंजों को इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से और ऊपर लेके जाएंगे। अब पूरी बॉडी को पंजों पे लेकर आएंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। धीरे धीरे आप नीचे आ जाएंगे। ताड़ासन इज वेरी गुड for your knee joint, for your calf muscle and for your spine health. neck muscles के लिए भी बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है, कंसंट्रेशन और बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। अब हम करेंगे वृक्षासन या ट्री पोज। लेफ्ट लेग पे रहेंगे, राइट लेग को मोड़ के थाइस पे लगाएंगे। इसको करने के लिए आपको एक पॉइंट पे ध्यान लगाना होता है, एक पॉइंट को देखना होता है, जिससे आपका बैलेंस बनता है, और दोनों हाथों को आपस में मिलाकर ऊपर की तरफ पुल करेंगे। यू हैव टू सी अ पॉइंट, एक पॉइंट पे आपको कंसंट्रेट करना है और आपको नीचे लेकर आना है। आप रिपीट करेंगे दूसरे लेग से। ये बहुत ही अच्छा आसन है कंसंट्रेशन और बैलेंस के लिए। बच्चों को करना चाहिए, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, उनको बहुत हेल्प करता है। अब हम करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन के लिए इस तरीके से हम मैट पे थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएंगे और इसको लॉर्ड शिवा पोज भी कहते हैं। राइट लेग को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से एंकल पे पकड़ेंगे, लेफ्ट लेग को आगे की तरफ, पूरी बॉडी को एक लाइन में लेकर आएंगे। दूसरे पैर से सेम रिपीट करेंगे।
अगेन आपको एक पॉइंट पे देखना है बैलेंस बनाने के लिए। दिस इज वेरी गुड फॉर बैलेंसिंग एंड कंसंट्रेशन। अगेन आपके लेग्स के लिए और आर्म्स के लिए बहुत अच्छा है। अब हम करेंगे वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन के लिए दोनों पैरों के बीच में हम गैप बनाएंगे लगभग 2 से 2.5 फीट का। राइट साइड हम करेंगे तो राइट लेग को हम इस तरीके से फुट को आगे की तरफ टर्न करेंगे। अब दोनों हाथों को आगे इस तरीके से फैलाकर घुटने से राइट लेग को घुटने से मोड़ेंगे और अपनी बॉडी को आगे की तरफ राइट साइड में पुश करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब हम लेफ्ट के साथ रिपीट करेंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो घुटने हैं वो फुट से आगे नहीं निकलने चाहिए। आपको ये पोस्चर मेंटेन करके रखना है और ये आपके थाइस के लिए बहुत ही अच्छी है और आपके लोअर बैक के लिए। अब हम करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन के लिए दोनों पैरों को इस तरीके से पंजों को टर्न करना है और करीब 1 फीट का गैप बनाना है बीच में। आपको दोनों हाथों को मिलाना है। अब इसको स्क्वैट एंड राइज भी कहते हैं। इसमें हम घुटने से मोड़कर अपनी बॉडी को नीचे ले जाएंगे जो कि स्क्वैट पोजीशन होगा और उसके बाद हम राइज करेंगे। इसको 2 बार करना होता है इस तरीके से। होल्ड करना है, बैक को स्ट्रेट रखना है। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है, बहुत से लोग इसको करते हैं बट इस तरीके की पोजीशन बना लेते हैं। ऐसे नहीं बनाना है, आपको ये पूरी लाइन स्ट्रेट रखनी है। बैक को वापस आना है, एक बार फिर से रिपीट करना है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर इनर थाइस। थाइस पे जो फ्लैबी फैट होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। आपके जो वेस्ट पे फैट है उसको कम करता है। आपके लोअर ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम करेंगे सिंपल पृष्ठासन। सिंपल पृष्ठासन के लिए दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे जितने भी आपका बैलेंस बन सके, दैट इज़ 1 फीट और 1.5 फीट। दोनों कमर पे, दोनों वेस्ट पे आप इस तरीके से आर्म्स से होल्ड करेंगे और बैकवर्ड बेंड करेंगे। बैकवर्ड बेंडिंग होती है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अगेन दिस इज वेरी गुड फॉर योर स्पाइन हेल्थ। अब आता है आपका पदहस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। वेरी सिंपल, लेकिन इसको करना थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि इसको किस तरीके से करना है। दोनों पैरों के बीच में अगेन 1 फीट का गैप करीब रहेगा। दोनों आर्म्स को हम ऊपर लेके जाएंगे। पहले ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे आर्म को। फिर हम जब बेंड करेंगे तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पहले कमर से झुकना है, फिर उसके बाद नेक पे बेंड आना चाहिए, फिर उसके बाद हेड नीचे जाना चाहिए। दिस इज़ द मेन पॉइंट। आपको इस बात का ध्यान रखना है। पहले कमर, पैरों को एकदम स्ट्रेट रखना है, घुटने को नहीं मुड़ने देना है। देखिए मैंने सिर्फ अभी कमर को झुकाया है, फिर मैं गर्दन को झुका रही हूँ। धीरे 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 फिर हेड को नीचे लेकर आऊँगी एंड देन आई विल टच द फीट और फ्लोर, जो भी आप जिस चीज़ को भी आप टच कर सकें। घुटने को मुड़ने नहीं दीजिए, ध्यान इस बात का रखिए, ठीक है। और कहीं पे भी स्ट्रेन नहीं आना चाहिए आपके गर्दन में, कहीं पे भी झटका नहीं आना चाहिए। बहुत आराम से धीरे धीरे आपको करना है। धीरे धीरे आप इसको ऊपर तक ले आएंगे। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, ये योगा भी बहुत अच्छा है। आपके बैक को खींच के रखता है, बैक मसल्स के लिए, नेक मसल्स के लिए। एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। हेड जब नीचे जाता है ब्लड फ्लो बढ़ता है, उसकी वजह से आपके अंदर एक मूड एलिवेशन आता है। डिप्रेशन या इंसोम्निया या स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं।
तो ये हमारे स्टैंडिंग आसनास हो गए हैं। अब हम सिटिंग आसनास करेंगे। अब हम सिटिंग आसनास करेंगे। सिटिंग आसनास में सारे आसनास में हम ऐसे अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिसमें भी आप रिलैक्स कर सकें। और आपको आपकी बैक स्ट्रेट रखनी है, नेक मसल में कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के लिए हम इस तरीके से आपको घुटनों के बल बैठना है और आपकी जो हिप्स हैं वो आपके इस पे आने चाहिए, आपकी जो एड़ियाँ हैं उस पे आनी चाहिए। इस तरीके से पोजीशन होनी चाहिए। पूरा बॉडी का जो वो है जिसको कहते हैं पूरा उसका वेट इस पे आएगा इस तरीके से, और स्ट्रेट रखना है आपको बैक को। ये आपका वज्रासन है। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठकर और हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन करने के लिए दोनों हाथों को मिलाएंगे और इन दोनों हाथों को मिलाकर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से, और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। वापस लेकर आएंगे। अगेन आपके स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। स्लिप डिस्क और शियाटिका, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनसे आप बहुत ज़्यादा प्रिवेंट हो सकते हैं। अब हम करेंगे कैमल पोज। कैमल पोज करने के लिए इस तरीके से हम घुटनों के बल आ जाएंगे और पंजे को स्टक ऐसे करके रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जब हम बैकवर्ड बेंड करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको जो लोअर बॉडी है उसको पुश करके रखना है आगे की तरफ। तो पहले हम ऐसे करके झुकेंगे। वापस आ जाएंगे। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे इस तरीके से। कैमल पोज बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसन है फॉर योर बैक, लोअर बैक, आपके थाइस के लिए। अगेन पूरे स्पाइन को बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच करता है, बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बैक की प्रॉब्लम्स जिनको है उनके लिए बहुत अच्छा है। वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे कैट काऊ और टाइगर पोज। कैट काऊ करने के लिए इस तरीके से हम अपने नीज और आर्म्स के बल ऐसे आ जाएंगे। दोनों आर्म्स को शोल्डर्स के पैरेलल रखना है और दोनों नीज को आपके हिप्स के इस तरीके से। और कैट काऊ करेंगे हम। इसमें सबसे पहले अपने बैक के अंदर कर्व लेकर आएंगे सांस लेते हुए और अपने नेक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से, स्ट्रेच। फिर इसकी ऑपोजिट सांस छोड़ते हुए छोड़ के ऊपर की तरफ कर्व बनाएंगे। अगेन रिपीट। इसमें ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखना है। कर्विंग के साथ आपकी ब्रीदिंग चेंज हो रही है। न्यूट्रल पोजीशन, देन टाइगर पोज। टाइगर पोज में हम क्या करेंगे, और आपको देखना है कि पंजे टक नहीं है, पंजे रिलैक्स्ड है। अब हमें क्या करना है, राइट लेग को सीधे लेके जाना है, उसके बाद इसको घुटने से टर्न करके ऊपर की तरफ लेके जाना है, इस तरीके से कर्व बनाना है सांस लेते हुए। वापस न्यूट्रल पोजीशन, दूसरे लेग से सेम करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके कमर न्यूट्रल पोजीशन में होने चाहिए, ये मूव नहीं करने चाहिए। दिस इज वेरी गुड आसन फॉर दोज हु आर प्रेग्नेंट, दोज हु हैव डिलीवर्ड, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आपके जो लोअर ऑर्गन्स हैं उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपके लोअर बॉडी
में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच लेकर आता है, वेजाइनल पैसेज को खोलता है। उसके बाद हम करेंगे सिटिंग चक्रासन। इस तरीके से बैठेंगे और राइट लेग को मोड़ के घुटने के पास रखेंगे इस तरीके से, और इस वाले आर्म को जिस पैर को हमने फोल्ड किया है उस वाले आर्म को इस तरीके से बैक में रखेंगे। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बारी। फिर आपको जो राइट आपका ऑपोजिट आर्म है उसको हम इस तरीके से घुटने के पास से लेके जाकर और इस तरीके से इस पंजे पे रखकर और धीरे से आपके पीछे की तरफ टर्न करेंगे। पूरी होल बॉडी टर्न होनी चाहिए, कमर के ऊपर का पोर्शन टर्न होना चाहिए। इस तरीके से वापस आ जाएंगे, दूसरे लेग को फोल्ड करेंगे और ऑपोजिट करेंगे, वापस आ जाएंगे। अगेन वेरी गुड फॉर योर स्पाइन हेल्थ। नेक के लिए बहुत अच्छा है, नेक मसल्स को जब हम टर्न कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हम करेंगे हेयर पोज। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से गैप बनाएंगे और अब हम धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अपनी आगे कमर के ऊपर की जितनी भी बॉडी है उसको इस तरीके से फ्लोर की तरफ लेके जाएंगे। अपने हाथ से धीरे धीरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और अपने फोरहेड को ज़मीन से टच करा देंगे। बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे, एकदम रिलैक्स। कोई भी किसी भी तरीके की कहीं पे भी टेंशन नहीं हो, तनाव नहीं हो। ये बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन पोज है। इस पोजीशन में आप काफ़ी देर तक रह सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट अपनी योगा का, वो है नेक मसल्स एक्सरसाइजेस। नेक को हम बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा वर्क हम नेक से लेते हैं पूरे दिन। कभी हम कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हैं, कभी हम टीवी के सामने बैठ रहे हैं, कभी हम मोबाइल चला रहे हैं। उसकी वजह से हमारा जो नेक है सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। उसकी वजह से कई बार हमें हेडेक होता है और हमें ये नहीं पता चलता है हेडेक किसकी वजह से हो रहा है। कभी हम कुछ सोच रहे होते हैं, कभी कुछ सोच रहे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हेडेक होता है वो हमारे नेक मसल में टेंशन की वजह से होता है। उसमें इतना तनाव होता है, इतना टेंशन होता है कि वो जो पेन होता है वो हमारे हेड में रिफर्ड होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने नेक को पहले नेक मसल की एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए ब्रह्म मुद्रा बनाएंगे। उसके लिए क्या करना होता है कि हम नेक को राइट एंड लेफ्ट टर्न करेंगे इस तरीके से। धीरे धीरे, अगेन बिल्कुल भी जर्क नहीं लेना है, आराम से करना है। बैकवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड, रोटेट। अब हम क्या करेंगे, पूरी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करेंगे, इस तरीके से कमर से झुकाएंगे और सांस लेते हुए लेफ्ट साइड से ऐसे करके राउंड बनाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इस तरीके से हम 2 से 3 बार इसको रिपीट करेंगे। अब हम थर्ड राउंड होने के बाद ऑपोजिट करेंगे इसको। ये बहुत ही अच्छा है, आईज क्लोज करके करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये पूरी अपर बॉडी की बहुत ही अच्छे से मसाजिंग होती है, इससे पूरे मसल स्ट्रेच होती है। नेक, बैक मसल, वेस्ट, आपकी जो साइड्स की मसल है वो। फिर हम करेंगे शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथ
को इससे सामने लेके जाएंगे, फोल्ड करेंगे और बड़ा सर्कल बनाएंगे, बड़ा बिग सर्कल। शोल्डर मसल्स के रोटेशन के लिए, मसल्स की एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। अब हम दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसको लोअर हेड पे लगाकर पीछे की तरफ अपने सर को पुश करेंगे और हाथों से आगे की तरफ प्रेशर लगाएंगे। नेक के लिए बहुत अच्छा है, नेक मसल्स के लिए। आपके फोरहेड पे रखेंगे इंटरलॉक हैंड को। अगेन दोनों ही डायरेक्शन में ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, साइड से और इस साइड से। अब हम दोनों हाथों को पीछे की तरफ इस तरीके से ले जाकर स्ट्रेच करेंगे। अब हम दोनों आर्म्स को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। ये नेक मसल्स आप दिन में भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं तो बीच बीच में आप नेक मसल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप दिन में कई बार ही कर सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। आई थिंक मैंने शॉर्ट में बिगनर्स के लिए योगा बता दिया है और आप सभी इसको करिए। मॉर्निंग में टाइम निकालिए। योगा बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए, हम सब के लिए। मेडिटेशन है और पूरी वर्कआउट है, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा है, आपके माइंड को, आपको स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो रहे हैं गॉड से। तब तक के लिए हरे कृष्णा।